क्या होगा अगर हम किसी व्यक्ति की दिमाग में चल रहे विचारों को पढ़ ले? क्या यह संभव है? तो ज़्यादातर लोग कहेंगे, नहीं, यह क्या बेफिजूल की बातें आप कर रहे हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन यह संभव है कि यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में किसी भी प्रकार की बातें सोच रहा है, अच्छा या बुरा, प्रेम या नफरत, क्रोध या ईर्ष्या, कामवासना के विचार या स्नेह भरा प्यार की बातें सोच रहा है, तो आप उसके विचारों को पढ़ सकते हैं। आप मुक्त हो, बस अपने आप को मानना छोड़ दिया है। गौर से देखो किन किन मौकों पर आप गुलामी की वकालत करते हो, और अपने आप से पूछो उन मौकों पर, क्या सच में गुलाम हूँ या फिर ये गुलामी मैंने पकड़ रखी है? गुलामी आपके ऊपर हावी हो रही है या आप गुलामी से चिपके हो? मुक्ति का मतलब है ये जानना कि जितनी भी गुलामी है वो नकली है, मेरी ही बनाई हुई है। मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे गुलाम नहीं बना सकता। मेरी सहमति के बिना कोई मुझे गुलाम बना नहीं सकता, क्योंकि असली गुलामी है मन की। कोई मेरे हाथ पांव बांध सकता है, पर मैं गुलाम तभी हुआ जब मेरा मन कोई बांध ले। और मेरा मन सिर्फ मैंने बांधा है, कोई और नहीं बांध सकता। जो मन से मुक्त है, आप उसे जेल में भी डाल दो तब भी वो मुक्त रहेगा। आप उसके हाथ पांव ही तो बांध रहे हो ना, उसका मन नहीं बांध पाओगे। हमारी जितनी गुलामी है वो मानसिक है, और ये मानसिक गुलामी हमने खुद पकड़ रखी है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं, तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहाँ से उनको भिक्षा मिलती। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी, तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सिर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए और भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से तुरंत निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भिक्षु श्राविका के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। श्राविका के सौंदर्य ने अपनी तरफ इतना आकर्षित किया था
कि भिक्षु भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील कामुक विचार आ गए थे। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा, यह सोच सोचकर भिक्षु घबरा रहा था। भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुँचे। भरत ने बुद्ध से डरते हुए कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही हैं। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं और ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने भिक्षु भरत से कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल गए? तब भिक्षु ने कहा, हाँ महात्मा बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षु से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह हजारों साल से इसने सीखा है। एक तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से यह टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो तुम कुछ भी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।